सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला रत्न से सम्मानित हुए डॉक्टर गगन कुमार गिरी। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में लगा बधाइयों का तांता। बाबा नगरी देवघर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला यह सम्मान। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी के डायरेक्टर जीके गिरी ने दी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ती ठंड को लेकर दिए स्वास्थ्य संबंधी टिप्स। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। बाबा नगरी देवघर के बिलासी टाउन स्थित मैरिज गार्डन में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जीके गिरी को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा मिथिला रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। मिथिला के प्रति उनका लगाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें इस कदर प्रेरित किया कि बहुत जल्द स्वस्थ मिथिला स्वस्थ भारत अभियान के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य एवं हर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रयास हैं। खास मौके पर उन्होंने बताया कि यह सम्मान समस्त मिथिलावासी का सम्मान है और मिथिलावासी को यह सम्मान समर्पित करता हूं। ये सम्मान सभी मिथिलावासियों का सम्मान है और ये उनकी महानता है जो मुझे ये सम्मान देने के योग्य समझते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि जो मेरा कर्तव्य पथ है मैं उस कर्तव्य पथ को करता चला जाऊँ और उसमें मुझे उपलब्धि मिले और मैं कुछ लोगों के लिए कर पाऊँ तो वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह एक्चुअली 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में खास करके जो हमारे मिथिलावासी जो भारत और भिन्न भिन्न देशों में जो एक संस्था है जो खास करके मैथिली को लेकर, तो उनके तरफ से अपने मिथिला के जो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो सेवाएं अपने दे रहे हैं तो उनको वो लोग चिन्हित करते हैं और उनको चुन करके और वो लोग एक सम्मान से उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं उन्हें बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूँकि यह हर बार हर जगह होता है, जैसा मुझे पता चला इस बार इन लोगों का देवघर में आयोजन था। तो जब मुझे चिट्ठी आई तो मुझे पता चला कि इस तरह से मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया है। तो उनको हमने धन्यवाद देते हुए और दरभंगा के जो सांसद हैं डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी माननीय उनके माध्यम से मुझे दिया गया था। ये सम्मान सभी लोगों के लिए सम्मान है और मैं सभी को ये समर्पित करता हूँ और लोगों सभी लोगों के लिए मैं इस माध्यम से मैं प्रेरित करता हूँ कि सभी जो जिस क्षेत्र में है अपने बेहतर सेवा देने की कोशिश करें। हम क्या दे सकते हैं इस पर फोकस करें। आप जो नहीं चाहेंगे उतना भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। नूतन वर्ष का आगमन हो रहा है, ऐसे खास मौके पर क्या कहेंगे जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं? नमस्कार, मैं आप सबों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। 2025 का आगमन है तो ऐसी स्थिति में तो अगर देखा जाए तो हर दिन एक नया दिन होता है और हर एक बीता हुआ कल एक पुराना दिन होता है। लेकिन जीवन में हर पल हर क्षण को एक नए वर्ष की तरह हम सब जिए। हमें अपने जीवन में इस तरह की कला को डेवलप करना है। लेकिन इस खास मौके पर जो एक अवसर है हम लोग को एक एंजॉयमेंट करने का, एक मस्ती करने की, जो हमें हर पल हर क्षण करना चाहिए। जीवन का हर पल हर क्षण को कोशिश करें कि हम खुशी में और पॉजिटिव वाइब में जिएं और उस दिशा में अपने आप को पॉजिटिव करें। तो ये हर पल हर क्षण के लिए है। लेकिन यह कोई खास अवसर है, चलिए एक बहाना है हमें एक नया वर्ष या पुराने वर्ष को भी मनाने का, तो इसे भी इंक्लूड करना चाहिए लाइफ में। इसलिए इस बहाने से भी इसको सेलिब्रेट करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और जीवन को पूरे जीवन का एक कैलकुलेशन करें। जीवन क्यों मिला है, क्या उद्देश्य है, हम क्यों आए हैं। जब ये पता है कि हमें यहाँ से जाना भी है तो जीवन का एक सटीक विवरण होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए या उसका एक हिसाब किताब होना चाहिए। यह जो जीवन मुझे मिला है मैं किधर क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरे जीवन को मैं किधर बिता देना चाहता हूँ, मैं चाहिए मुझे क्या। तो पूरे जीवन का एक हिसाब किताब बनाएं। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा एक साल का बनाते हैं प्लान कि उस पार्ट में जो हमें चाहिए उसके इस वर्ष में या इतने समय में ये हम विजन रखते हैं। इस विजन में हम कितना क्या कुछ कर पाए, क्या सब मिला, क्या कुछ नहीं मिला। जहाँ कहीं भी हमें हार हुई है वहाँ पर हम एक नई रणनीति बनाते हैं ताकि फिर से हम आगे बढ़ें, फिर से उन चीज़ों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति हो गई है वो एक नया स्ट्रक्चर बना के एक नई रणनीति आगे के लिए हम नया मिशन रेडी करते हैं। तो इसी तरीके से जीवन को एक व्यवस्थित बनाएं और जीवन के हर पल को हर क्षण को जीते हुए अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ जाएं जो आपने जीवन को निर्धारित किया है। इसीलिए नव वर्ष के अवसर पर हम आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना।
अपने स्वास्थ्य का सभी लोग ध्यान रखें, खास करके अभी इस ठंडा का समय है तो इसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस ठंडे के समय में आने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ता है। बीच बीच में अगर कोई पहले से दवा खा भी रहे हैं तो भी ब्लड प्रेशर को बीच में एक बार चेक करवा लें कि मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रित है कि नहीं। अगर नियंत्रित नहीं है तो दवा को अपने चिकित्सक से मिल करके उसको कुछ एडजस्ट करवा लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और शुगर भी कंट्रोल रहे। क्योंकि अनकंट्रोल होने से सडन हमें बहुत बड़े खतरा का या जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है ब्रेन स्ट्रोक। खास करके अभी जैसे ब्रेन हैमरेज देखेंगे, बहुत यंगर एज, अभी 2-3 दिन पहले आए थे, तो उनको पता भी नहीं था कि मेरा प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को या डायबिटीज ये सब साइलेंट किलर है, जो तुरंत दिक्कत नहीं पता चलता, अगर आता है तो डायरेक्ट यमराज ही पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बीच बीच में ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए। दवा खा रहे हैं तो भी चेक कराते रहना चाहिए, नहीं कि दवा खा रहे हैं तो निश्चिंत है कि दवा तो खा ही रहे हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, दवा खाने के बावजूद भी बीच में 15 दिन 1 महीने पर एक बार चेक कराना चाहिए, अगर कंट्रोल है तो भी, ताकि आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ये सब 90% समस्या जो खासकर ठंडा में होता है उससे हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो ये सभी के लिए, खासकर 40+ एज में जो भी हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, साथ साथ अपने परिवार में भी सभी लोगों को ख्याल रखें, सभी लोगों की सेवा करें, अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहें और अपने ईश्वर आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और जो अपने जीवन अपने मिशन को ठान रखा है वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर जी.के. गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रणाम।